Hello students, welcome to my YouTube channel in KC Physics classes. Now today topic is horizontal range. ये आपके पास सेकंड पार्ट है ऑब्लिक प्रोजेक्शन का. ऑब्लिक प्रोजेक्शन या एंगुलर प्रोजेक्शन में आपने सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड की थी और मोशन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस. नाउ थर्ड पार्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज. तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास क्या है कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया. मैक्सिमम डिस्टेंस किसके थ्रू, मान लो किसी भी स्टोन को जब आप फॉल कराते हैं, इनिशियल जहाँ पे आप खड़े हैं जब स्टोन को फॉल करते हैं और वो कितनी जिस वेलोसिटी से आप उसे फेंक रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो क्या बनाएगा, एंगल. तो जिस दूसरी डायरेक्शन में जब जाके वो गिरेगा स्टोन, तो आपके पास वो ग्राउंड फ्लोर दैट मीन्स फाइनल पोजिशन होगी. तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जब आप फाइंड कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, S इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी का स्क्वायर. एक्स क्यों लिया है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल में बात कर रहे हैं इन एक्स डायरेक्शन में. नाउ अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ इक्वल टू आर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज को हमने कवर किया है, दैट इज़ इक्वल टू आर. तो एस एक्स इज इक्वल टू आर. यू एक्स मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन. जब आपके पास एंगल थीटा बना रहे हैं तो यू एक्स क्या होगा आपके पास, दैट इज़ कॉस थीटा. एक्सक्लेरेशन विल बी ज़ीरो. एक्सक्लेरेशन ज़ीरो क्यों है, क्योंकि हमने अजम्पशन ली थी स्टार्टिंग में दो, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होता. दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट. इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने पर एक्सक्लेरेशन आपके पास ज़ीरो, क्योंकि फॉर्मूला डी यू बाई डी टी. That means acceleration will be 0. Time of flight that means t is equal to capital T. अब ये इक्वेशन आपने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करनी है. करने के बाद आपके पास इक्वेशन मिल जाएंगे. तो एस एक्स इज आर, यू कॉस थीटा इंटू टी को क्या पुट किया आपने, कैपिटल टी. दैट मीन्स आप यू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यू एक्स टी, या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इनटू में टी. अब जो टी है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड किया था इक्वेशन, तो वो वहाँ से आपने इक्वेशन लेके यहाँ पुट करनी है. टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन क्या आई थी आपके पास, 2u साइन थीटा बाय जी. दोनों की जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट इज़ क्या होगा आपके पास, यू स्क्वेयर इंटू में 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाय जी. और जो आपके पास ये फॉर्मूला होगा इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन यूज़ करना है. 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज़ साइन 2 थीटा, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी. दैट इज़ रेंज आ गई आपके पास. अगर यहाँ पे बोल दिया जाए आपसे कि मैक्सिमम रेंज फाइंड करिए, तो मैक्सिमम रेंज के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैक्सिमम रेंज के लिए आप करेंगे कि मैक्सिमम रेंज अगर मैक्सिमम है दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी, तो दैट इज़ इक्वल टू किसके होगा, 1 के इक्वल. और 1 कब होगा आपके पास, साइन 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री दोनों को कंपैरिजन करिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री. साइन से साइन कैंसिल, एंगल रहेगा यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो थीटा आपके पास आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 45. मीन्स 10 ये थीटा 45 की रेंज जब आप इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो आपके पास मैक्सिमम रेंज आ जाएगी दैट इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी. फोर्थ पार्ट इज़ मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट क्या होती है, जब आप स्टोन को फॉल करते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, ये इन वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड, आप क्या बोल सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट. लेकिन मैक्सिमम टू मिनिमम पोजीशन दैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट. लेकिन जब हम मैक्सिमम हाइट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका जो कुछ पार्ट है इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जब मैक्सिमम हाइट तक जाएगा दैट मीन्स इसकी यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं v से, इन y डायरेक्शन में v y. तो अब आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि इनिशियल भी है फाइनल वेलोसिटी भी है. दैट मीन्स वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. अब फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो है आपके पास, बट इनिशियल वेलोसिटी बाई डायरेक्शन में जब एंगल थीटा बना रहे हैं दैट इज़ आपके पास क्या है, यू साइन थीटा. तो जब आप यू साइन थीटा, यू वाई इज़ यू साइन थीटा, वी वाई इज़ ज़ीरो. एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि कहाँ फॉल कर रहा है ये हमारे पास, मैक्सिमम हाइट पर. तो जब वाई डायरेक्शन में आप लेते हैं तो ग्रेविटी इफेक्ट इज माइनस ऑफ जी.
एंड डिस्प्लेसमेंट इज h। ये वाली आपने क्या पुट की है हाइट, दैट इज h। अब ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास में इक्वेशन आएगी दैट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये कंप्लीट इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे ये तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया, राइट हैंड साइड में 2ay sy इज h। तो आपके पास इक्वेशन आएगी सॉल्व होके u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh, मीन्स h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये आ गए आपके पास मैक्सिमम हाइट अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए यहाँ पे, हाइट का अकॉर्डिंग टू एंगल और रेंज का। हाइट में आपके पास दोनों टर्म स्क्वायर में है और रेंज में एक टर्म स्क्वायर, आगे वाली टर्म यू स्क्वायर सेम रहेगा, बस साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा और ये 2 यहाँ से हट जाएगा। तो ये था आपके पास मैक्सिमम हाइट का कंसेप्ट। नेक्स्ट है इसी में ही आपके पास 5th पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर आपने फाइंड करनी है। देखिए वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे किसी पॉइंट पर, मान लो कंसीडर कर लिया मैंने दिस पॉइंट इज P, ठीक है, टाइल एट एनी पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर जब आप फाइंड कर रहे हैं तो पॉइंट P पर मान लो कंसीडर कर लिया आपने कोई भी पॉइंट P हमारे पास है और इस पॉइंट P पर हमने इसे x डायरेक्शन में यहाँ एक्सटेंड कर दिया लाइन को और ये इन y डायरेक्शन, और ये इसके आपके क्या है यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स एन एंगल फाई। अब यहाँ पे जो आपके पास x डायरेक्शन थी मेक्स एन एंगल कितना बना रही है, एंगल थीटा, मीन्स u cos थीटा, इन y डायरेक्शन u sin थीटा। अब आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है यहाँ से। किसी भी पॉइंट P पर जब आप निकाल रहे हैं तो क्या बन रहा है उसका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट आप कैसे फाइंड करेंगे v, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है x डायरेक्शन भी है और y डायरेक्शन। तो आप इसे ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब आपने वेलोसिटी कंपोनेंट निकालने हैं x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको तो इनिशियल वेलोसिटी पता है यहाँ पे। तो फॉर्मूला आपके पास लगेगा यहाँ पे इक्वेशन में v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और इस इक्वेशन को आप ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब पहले आप फाइंड करेंगे x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में फाइंड करने के लिए आप क्या लेंगे, vx मीन्स फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इनटू में टाइम। तो ux आपके पास u cos थीटा, uy इज u sin थीटा होगा आपके पास, लेकिन यहाँ पे है vx। तो vx आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कि vx मीन्स एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, कुछ नहीं पता है तो आप vx को एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन एक्सेलरेशन 0 इन x डायरेक्शन। आपने इक्वेशन इसमें पुट करनी है, दैट मीन्स vx इज इक्वल टू u cos थीटा आपको फाइंड हो गया। सेम एज इट इज़ आपको y डायरेक्शन के लिए फाइंड करनी है वेलोसिटी इन vy डायरेक्शन। तो दैट मीन्स vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। तो uy आपके पास है u sin थीटा, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन में ग्रेविटी का इफेक्ट दैट मीन्स ऑफ माइनस g। जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में दैट मीन्स vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। vx और vy आपने फाइंड कर लिया। अब इसे कहाँ पुट करना है, क्योंकि आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है, और रिजल्टेंट जब आप फाइंड करेंगे तो आपको फॉर्मूला पता है कि v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। तो vx और vy की जब आप इक्वेशन पुट करेंगे इसमें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस ऑफ gt का होल स्क्वायर। तो ये टर्म हो गई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab करने के बाद आपके पास क्या मिलेगी इक्वेशन कि u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू gt। अब इस टर्म में से जब आप कॉमन लेंगे दैट इज u स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। तो आपके पास ये टर्म रहेगा u स्क्वायर प्लस ये टर्म एज इट इज g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा। यह आ गई आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी।